भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जय मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख बंदना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आमन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमेश्वर है जो वासुदेव कहलाता है। ये वही परमात्मा है जो इस काल की कारागार से हमें छुड़वाता है, बंद से मुक्त करवाता है। इसलिए ये बंदी छोड़ कहलाता है। इस परमेश्वर के साक्षी चारों पवित्र वेद और वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये सभी उनके गवाह हैं कि कबीर परमात्मा जो बनारस में धानक रूप में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परम पिता परमेश्वर, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जो इस प्राणी को काल के जाल से छुटवा सकते हैं। ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों पवित्र वेद गवाही दे रहे हैं, जिसके गुणगान कर रहे हैं। वो परमात्मा सतलोक से, अपने निज धाम से, जहाँ ये प्रभु रहता है, जहाँ से बैठकर ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है, उस सतलोक से चलकर
ये परमात्मा पृथ्वी लोक पर इस काल के लोक में आता है। अन्य लोकों में, अन्य द्वीपों पर भी ये परमात्मा जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका एक नाम सुप्रसिद्ध रहता है, वो सत सुकृत होता है। और त्रेता युग में ये ऐसे ही प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। त्रेता युग में इसी परमेश्वर का नाम मुनिंद्र ऋषि होता है, मुनिंद्र जी। और द्वापर युग में ये परमात्मा जब आते हैं, सहशरीर आते हैं, सभी युगों में सहशरीर चले जाते हैं, उस समय इनका नाम करुणामय होता है, करुणामय। और कलयुग में ये परमात्मा जब आते हैं, इनका नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहता है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में अर्थात काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक जुलाहे की भूमिका की और फिर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमात्मा है जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, धानक कबीर, जुलाहा कबीर। और सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और यही प्रमाण चारों पवित्र वेद देते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और वो उनको अपना एक एविडेंट ना रूप में, एक गवाह के रूप में तैयार करता है। फिर वो संत जो परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आंखों से उस स्थान को देख लेते हैं जहां परमेश्वर रहते हैं, तो वो संत ढोल के डंके पे उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी? चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे संतों ने भी मेरी महिमा का गुणगान किया, आवाज लगाई, पुकार पुकार कर ऊंची आवाज में। और परमात्मा कहते हैं हमने भी कूक यानी ऊंची आवाज में खड़े होकर कहीं पर भी जन साधारण को इस ज्ञान से परिचित कराया। लेकिन ये भोली आत्माएं अज्ञान में इतनी ओतप्रोत हो जाती हैं, हमारे इस यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाते। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर जी कहते हैं कि चारों युगों में मैं आया और मैंने अपनी प्यारी आत्मा जो विशेष पुण्य आत्माओं थी उनसे मैं मिला, उनको अपनी सतलोक की महिमा से परिचित कराया और फिर उन्होंने मेरी महिमा का गुणगान ढोल के डंके पर किया। अब पुण्य आत्माओं, हमने सबसे पहले भगवान पहचानना है। इस काल भगवान ने परमात्मा को भुला दिया, उस परमेश्वर को भुलाकर अपने आप को यहाँ सर्व ब्रह्मांडों का मालिक सिद्ध कर दिया। और परमेश्वर की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर कबीर जी से परिचित हुए, उनके यथार्थ स्थान सतलोक को देखा, उनकी महिमा से परिचित हुए, तब क्या कहा? मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन
मैं ही करता भाई। अब ये ज्योति निरंजन काल अपने आप को मालिक मानता है कि मैं ही प्रभु हूं और कोई भगवान को ना। तो यही परमात्मा के विषय में कभी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये काल और इसकी पत्नी दुर्गा, ये मुल्ला माया, इन सभी जीवों को भ्रमित रखते हैं। और ये काल 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को खाता है। मुल्ला माया मग में बैठी, अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। एक न करता, दो ना करता, 9 ठहराए भाई, ये 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के इनने एक भी कर्ता बना साधी, एक कर्ता को भी फाइनल नहीं मान्या, 9 ठहरा दिए। 9 अवतार, 9 भगवान, और 10वां अवतार और आवेगा, 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उसमें ये कृत घनी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी, और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उसमें लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब
वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर यू काल भेजेगा। यो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओहो, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पे जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा, उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरे कई इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो न्यो का न्यो प्रदूषण है, न्यो का न्यो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विटो पावर न्यारी है। तो क्या होगा? कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उग जाएंगे और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती है, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। अब हम इस विषय को यहीं क्लोज करते हैं।
हमारा प्रसंग चल रहा है कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब वो 10वां अवतार पुण्यात्मा राजा हरिश्चंद्र जी में कलंक नाम से प्रकट हुए, जन्म लेंगे माँ से, और फिर वो इतने पाप के भागी हो जाएंगे, अरबों खरबों प्राणियों को मार के जी मनुष्यों को वो उसके बैड अकाउंट में लिख देगा काल, और फिर उसको इन पापों के कारण नरक में ठोका जाएगा। ये काल ऐसे धोखा देता है सबको। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। ये करोड़ों करता जो बने फिरे थे, कहते हमने 84 लाख योनियों में भटकते देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, और ये पार नहीं हो सके, ये काल का हाथ लाग गए, और काल भगवान ने इनको अपने पुत्रों के रूप में जन्म देकर इन यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। पुण्य इन्हीं का है, इनसे एक्स्ट्रा फिर तप करवाता है, इनमें बैटरी चार्ज कर लेता है, और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है। फिर ये ब्रह्मा मर जाएगा, 7 ब्रह्मा की फिर नया ब्रह्मा जन्म करके उत्पन्न करके ये रख देगा काल। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी। और जो अब वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, साधारण प्राणी बन जाएंगे, और नई पुण्यात्माओं को इसी पद पर विराजमान कर देगा। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि कोटिक करता हमने फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हर हट डोर किसे कहते हैं? पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, किसानों के पास एक कुआं होता था, कच्चा कुआं खोदते थे, बहुत गहरा होता था। उस कुएं के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते थे दूरी से, और उसके बीच में एक पुली लगाते थे, एक पुली, और उसके ऊपर एक चैन डाल देते थे जो नीचे जल तक जाती थी। उस चैन की चौड़ाई लगभग 1 फुट होती थी। उस चैन के ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर बाल्टियां फिक्स कर देते थे, बाल्टियां, और उन वो बाल्टियां नीचे से फिर उस पुली को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, जैसे कोल्हू चलाया जाता है। वो बाल्टी नीचे से पानी भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, वो जल खेतों में चला जाता था। वो खाली बाल्टी फिर नीचे जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर खाली हो जाती थी। इसको अरहट का कुआं बोलते हैं। आपको उसका एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चों ने अरहट नहीं देखे, हमने देखे। हमारे समय हम बालक थे तब तक कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नामो निशान कहीं कहीं इधर जहाँ नहर का व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की, वहाँ ये देखने को मिलते थे। अब तो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआ लोई, ये देखिएगा अरहट, रहट देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई पारा।
ये कुआं है एक, ये कुआं है, ये कुआं है, ये वाला, ये वाला। इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो 20 से काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली। और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहाँ से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहाँ खाली हो जाती है। यहाँ से ये जल खेतों में चला जाता है और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहाँ से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी यानी चीटी और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कोई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब यह फिर समस्या आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। ओहो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी और तथा उनसे परिचित महापुरुषों ने पहले ही ये ज्ञान ठोक कर कहा है, लेकिन उनकी उस अमृतवाणी को इन चतुर प्राणियों ने, इन नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों और गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट करवा रखा था हमारे से, ये कहकर के कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था। और ये सभी संत अशिक्षित हैं, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में, पुराणों के विषय में नहीं जानते। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाय हाय। तो उस समय तो नकलियों का दाव लग गया। अब मानव समाज शिक्षित है, वही सदग्रंथ जिनके विषय में परमेश्वर पहले बताया करते थे आज हमारे पास उपलब्ध है, और वो इन्हीं नकलियों द्वारा अनुवादित भी हैं। चलो संस्कृत में होते तो शायद हमारे ना भी सूतमा हो, ये आप अनुवाद भी करके, और फिर भी इनकी वो दिन काम ना किया। कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे जिन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। तो ये सारे मंडलेश्वर अज्ञानी थे, यानी पुराण ज्ञानहीन भी थे, वे वेद ज्ञानहीन भी थे, गीता जी ज्ञान भी वो नहीं जानते थे, गीता जी को भी नहीं समझ सके। वो अज्ञानी हमें मूर्ख बना गए। पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं। इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था, है और था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है, वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी। पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं। इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था,
और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है और वेदों और पुराणों की वाली ही है। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी। अब इस दास ने ये वेद और गीता और पुराण इसलिए रखने पड़ रहे हैं आपके लिए कि यदि ये दास ये कहे वैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, कोई नहीं मानना है और 20 जगह बुराई करें कि वो तो रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, उनको नासवान बताता है, ना तो कोई माने और मेरे सिर और हो जा डले मारे। तो दास का क्या करते भाई, इनको दिखाने का उद्देश्य क्या है? एक समय एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन हाथ में लेकर जा रहा था। लालटेन जगती हुई रोशनी जगा कर ले जा रहा था, टॉर्च समझ लो, टॉर्च। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों जरा देख कर चलना बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देख कर चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। अब उन बच्चों ने उस अंधे व्यक्ति की बात सुनी और उसके चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे बाबा आपको सचमुच दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा मैं बिल्कुल अंधा हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि फिर लालटेन किस लिए ली है? उस अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुड्ढे की देही तोड़ दो, तुम इस रोशनी में मुझसे दूर होकर निकल जाओ, मेरे साथ ना झटका पटका करो तुम। तो पुण्यात्माओं ये अंधे वाली लालटेन है मेरे लिए, तो आप जी को दिखा देता हूँ। इन पुराणों को पढ़कर ये मेरे साथ ना खसेंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं, और पुण्यात्मा इस बात को स्वीकार भी करेंगे और अपना कल्याण भी करवा देंगे। इस लालटेन का डबल बेनिफिट है हमारे को, एक तो अपनी जान बचे और दूसरा कल्याण हो जो पढ़ ले और देख लेगा। अब देखिएगा यह लालटेन दिखाता हूँ आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये रहट के कुएं की तरह जन्मते मरते हैं। श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके कौन है अनुवादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर है। इससे पुस्तक इस पवित्र पुराण के 123 पृष्ठ पर 123 पृष्ठ। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। 4 एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होता है, इनके माता दुर्गा है, रजगुण दूसरा, तीसरा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है, और चौथा ये हुआ कि ये भगवान केवल वर्क डन, जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही देते हैं, यानी नियमित कार्य करने में ही तत्पर रहते हैं। जो इनको जैसा आदेश होता है उसका जैसा जिसका संस्कार है वही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे विध ना लिखे जो लेख, केवल सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल प्राणी को उसका किया हुआ फल ही दे सकते हैं, इसलिए इनके विषय में प्रसिद्ध होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पास एक और वीटो पावर है कि वो अपने सत भक्ति साधक के पापों का विनाश कर देता है, यानी प्रारब्ध में परिवर्तन वो परमेश्वर कबीर जी ही कर सकता है। अब हम अपने उसी मूल उद्देश्य पर आते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहावे और हर हर डोर बंधे सब आवे। अब ये और दिखाते हैं आपको कि ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही भगवान हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बड़ी गलती की है, बड़ा अचरज है ये, और मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आज अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि इस काल ने अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को डरा धमका के, इनको धोखे में रख के, और पूर्ण परमात्मा का इसने नामो निशान मिटवा रखा है। ठीक है, वेदों गीता में लिखा इसलिए है क्योंकि ये वेद परमात्मा कबीर जी ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, इसके कंप्यूटर में, और इसने उनको एज इट इज उस परमेश्वर के ही रिमोट तय परमात्मा ने रिमोट से इसको वापस करवा दिए, बाहर निकलवा दिए एज इट इज। इसने बाहर जब आए समुद्र में, इसने श्वासों से बाहर निकाला तो क्या किया, ये 4 वेद तो समाज में दे दिए, और 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है वो नष्ट कर दिया, जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर के बताना पड़ा। अब इसने क्या किया हुआ है कि वेदों का ज्ञान, वो 4 वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है। उसके बाद इसने जो पुराण है इनकी रचना करवा दी, और सारे पूरा मानव समाज इन पुराणों पर आधारित हो गया। पुराणों का ज्ञान सतयुग से चलता आ रहा है, लिपिबद्ध ये भले ही बाद में किया गया है, लेकिन लोक वेद कथाएं जैसे दादे परदादे हम सुनते आए थे, आला उद्दल की कहानी, जानी चोर की कहानी, ये बाद में लिखी गई, ये पहले कथाएं सुनते हमारे थे। तो ऐसे ये कथाएं एक ऋषि दूसरे को, दूसरा ऋषि फिर अपने चेलों को न सुनाते हुए आ रहे थे, यानी दंत कथा ये लोक वेद पहले से चल रहा था। ये तो फिर बाद में लिपिबद्ध किया व्यास जी ने, इतना काम किया। अब इसमें दिखाते हैं आपको इसने कैसे मिसगाइड किया हुआ, मिसगाइडेड किया है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले मैं तेरा बाप और तू मेरे से उत्पन्न हुआ, राज तू मेरा आदर भी नहीं करता, मैं तेरे द्वार पर आया हूं और तू मस्ती में लेटा हुआ है, तूने मेरा आदर नहीं किया। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप
तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। अब इस काल ने सबको बौड़ी बूझ बना रखे है, क्यों करें? ये क्या करता है, आप देवी पुराण में सुनाएंगे, कभी समय आएगा, तीसरे स्कंद में चौथे 4 से लेकर 6 अध्याय तक ये क्या करता है, जैसे साधकों ने वेद पढ़े, वेदों में देखा कि एक ओम नाम है परमात्मा की भक्ति का और कोई मंत्र नहीं है, वेदों में ओम नाम है। इन्होंने इस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और साधक साधना करता करता फिर इसने एक आकाशवाणी की थी ब्रह्मा को, जब ये सर्वप्रथम कमल के फूल पर सचेत किया था कि तप करो तप करो। इसने हजारों वर्षों तक तप किया। फिर इसकी जब बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई, इसको कह दिया भी तू सृष्टि करो, यानी एक डिपार्टमेंट दे दिया रजोगुण का। फिर विष्णु जी ने तप किया 12,000 वर्ष तक, इसकी बैटरी चार्ज करवा दी, सिद्धियाँ आ गई, इसको दे दिया विष्णु वाला। फिर शंकर जी ने तप किया, फिर इसको दे दिया संहार करने का। तो क्या होता, जैसे साधक साधना करने लगा ओम नाम के जाप से करता करता, फिर हठ योग कर लिया। ब्रह्मा जी ने बताया, आकाशवाणी सुनी थी भगवान की, वह थी काल की, उन्होंने मान ली पूर्ण परमात्मा की। फिर हठ योग वहां से प्रारंभ हो गया। नहीं, किसी वेद में ना गीता जी में हठ योग करने का कोई आदेश नहीं, ये तो नकली साधना बताई मूर्खों की, क्योंकि इससे सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धियां एक दूसरे के ऊपर फिर ये एटम बम छोड़ कर एक दूसरे का नाश करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इनको हठ योग करने वालों को मूर्ख लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के अध्याय नंबर 17 में श्लोक नंबर 4, 5, 6 यानी 3 से लेकर 10, 12 तक ये स्पष्ट किया है। तो क्या होता, साधकों ने ओम नाम का जाप जपते जपते फिर हठ योग समाधि लागी। अब जब इनका हठ योग से अंदर जब शरीर में ये प्रवेश हो गए, तो किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। ये विष्णु ब्रह्मा शिव तो इनके पास रहते हैं, आम देवताओं की तरह, ऋषियों की तरह। ये इनके इनसे जो ना सुप्रीम है, ये मंत्री हैं, बाकी अन्य देवता और न्यारे डिपार्टमेंटों के इनके अंतर्गत आते हैं। तो साधना करते करते किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। जो भी कुछ मांगा इस काल ने दे दिए, ब्रह्म ने। ये वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो उनने जिसने विष्णु रूप में दर्शन हुए, उसने समाधि तोड़ दी अपनी, और उसका पक्का जच गया कि ये विष्णु जो सतगुण है यही भगवान है। हो फिर वो साधक भाज्या हुआ है, भागा आता है, दौड़ा हुआ भगवान विष्णु के चरणों में शीश रख देता है और सबको ढोल बजा कर कहता है कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है। मैंने इनको समाधि दशा में इनका साक्षात्कार हुआ है, ये छुपाए बैठे। और विष्णु जी ने पता भी कोई नहीं, युग के बंड के कह रहे मैं कहाँ था, मुझे पता है, उसको पता ही नहीं। लेकिन उनकी सुनी सुनाई बात तो इंजेक्शनों से वो फूल जाते हैं, और किसी को ये काल ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। तो वो साधक कहता है ये ब्रह्मा रूप, ये ब्रह्मा यही सर्वशक्तिमान है, यही सृष्टि रचने वाला है, यही तीनों रूप धारण करता है। और किसी को वो शिव रूप में दर्शन दे देते हैं, ये काल दे देता है समाधि करने या मेडिटेशन करने वालों को। तो उन ऋषियों द्वारा सुनी हुई दंत कथा के आधार पर ब्रह्मा जी ने मान लिया मैं सृष्टि करता हूँ और ये सभी संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है। और जिसने विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए थे, उसने विष्णु जी का इंजेक्शन ला दिया। 1 न 2 न 10 न 20 न 100 ने यही समर्थन कर दिया। तो विष्णु जी का पक्की जचगी कि तू ही भगवान है और तेरी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ अड़गी दोनों की लड़ाई। ब्रह्मा जी आया विष्णु जी के घर पर। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था मस्ती में। रुक्मणी उसके चरण दबा रही, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। आसपास और सैनिक बैठे थे, पार्षद बैठे थे उनके। ब्रह्मा जी ने फिर उसको
खोटी खरी सुना दी कि ओ बेटा मैं तेरे पास आया हूँ, तू अभिमानी हो गया है हैं, और तू आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता। मैं तेरा बाप आया हूँ, खड़ा हो। विष्णु बोला मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला हूँ, तू कैसे अपने आप को सर्वेश्वर कहता? मैं करता हूँ। अब दोनों का गुट्टम गुट्टा, लट्ठम लट्ठा, हथियार काट लिए, सेना जोड़ ली। इस देवी पुराण में लिखा है कि देवताओं ने भी ऊपर आकाश से फिर जब वो लड़ने को तैयार हुए फूल बरसाने शुरू कर दिए, अगर कर दो काम, हाँ लड़ो। अरे ये देवताओं के लक्षण, देवताओं ने तो बीच में आना चाहिए था। भगवान जब तुम लड़ोगे, आप ही ऐसे अभद्र व्यवहार करोगे तो हमारा क्या होगा, जनता आपसे क्या सीखेगी? अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर इस संसार में सबकी बुद्धि का नाश। अब ये एक बार फिर सुनाना पड़ेगा यू शिव पुराण के अंदर ये थोड़ा प्रकरण, नहीं तो फिर यह अंधे अड़ी लालटेन अधूरी रह जाएगी। अब देखो ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी भाषा टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, इतने इतने। प्रश्न नंबर 11 और अध्याय नंबर विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। अच्छा यहां पर ये यहां से शुरू करते हैं। नंदी केश्वर बोले, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी केश्वर, नंदी बैल, वो बोल रहे हैं। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, किसी उपमा इनकी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? ये ब्रह्म ज्ञानी ने नो बेरा तू यू कौन है? नोगा तुम कौन हो और मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो? हे वत्स उठो, ए बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करे ना आपस में, मैं तेरा बाप आया हूँ, उठ बेटा। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, अर्थात न गढ़ूंगा भी। यह सुनकर विष्णु जी के अंतःकरण में, यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, पर दाब के ऊपर ऊपर से बोलने लगा, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजमान हो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, बांगा क्यों मुंह हो रहा तेरा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का महापिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से
युद्ध करने में उत्सुक हुए और हंस गरुड़ और वाहन पर परस्पर सतीत होकर यह दोनों देव युद्ध करने, दोनों देवता युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। भले पुरुषों, बीच में आना चाहिए था, छुटाने चाहिए थे, क्यों नाश करो हो देवताओं। नको पंत फूल बरसाव जो कर खागड़े बढ़ाया करें जोटे हो कलकी दे देगा करो। ये हमारे देवताओं के लक्षण हैं। तो जनसाधारण का क्या होगा पुण्यात्मा, ये देख लो इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब थोड़ा सा मौखिक बताया गया दास। फिर क्या हुआ कि इन दोनों को लड़ते हुए देखकर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने एक सतम ठोक दिया बीच में। एक सिद्धि सेन के बीच में एक मोटा सा एक थांब पिल्लर, और वो तेजों में था, वो बहुत लंबा चौड़ा सिद्धि तक। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु में तेज हवा चलती है ना, तो एक हुलिया सा उठा कर आंधी का, उसको चारों तरफ धूल, इसमें धूल भर जाती है, ऐसे चक्कर काटता हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाई देता, ऐसा समझ लो। ईसा सतम था, बीच में आ गया। वो लड़ना भूल गए। तो दोनों जने सोचा भी न देखा ये कितना लंबा चौड़ा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ने। लंबी कथा है। फिर क्या हुआ, इतने में यो काल ज्योति निरंजन शिव रूप धारक है, अपने बेटे शिवजी जैसा रूप बनाकर और वहां प्रकट हो गया और इनसे बोला कि बेटो, ये पुत्रो, मेरी बात सुनो। तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम्हारी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो। अब ये सिद्ध करते हैं। ये है शिव पुराण पृष्ठ नंबर 17, विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 9। यहां पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। आगे फिर क्या बोला, उनसे संबोधित करके कहने लगा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। नो कहे और कोई भगवान को नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। इस प्रकार, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कोई भगवान नहीं है। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कहीं मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। और ब्रह्म केशव, हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने में से मैं आत्मा हूँ। मैं सबका ईश हूँ, यह मेरा है।
मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ 18 पर। इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। हे पुत्रों, हे बेटो, काल कह रहा है, हे पुत्रों, ये कृत यानी ये डिपार्टमेंट उत्पत्ति और सतिथि का यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब 19 पर देखो, रूप वेश यानी रुद्र और महेश ने अपने आप को अभिमानी नहीं बनाया, तुमने बना दिया, इसलिए तुम्हारे को सीधा किया मैंने। रूप वेश कर्त आसन वाहन आयुध आदि में हमारी साम्यता थी है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओमकार नामक यानी ओम मंत्र का मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। हो गया सीधा। आगे इसमें कई विश्लेषण दे रखे हैं इसका भी। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, यानी ये ओम एक अक्षर जो है इस काल का ही है। उत्पन्न हुआ इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार ऐसा एकाक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, ये कह रहा कि मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, यह एक अक्षर ओम मेरा मंत्र है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्मन मुझ ब्रह्म का। और जिसका जो इसकी अंतिम समय तक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, घटिया है। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठा था कि इस काल ने अपने आप को सर्वेश्वर, अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है और पूर्ण परमात्मा को बुला दिया। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया,
कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ये ओछा कछ दिया ज्ञान तने। सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने। अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे और साकार कहे पुराण तने। अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। तपतशिला पर भोन के खावे, ये जीव किए घने काल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी ला के ये जड़ कर्म जड़े गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी ला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का यू खूब बनाया जाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नु हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए तेरे सब देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई। ये ओछी उपासना सारी ये छूट गई
और बुरे कर्मों की आड़ हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई। अच्छी उपासना सारी ये छुटगी और बुरे कर्मा से आड़ हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया रामपाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। अब के इसी के ऊपर ये पूरा निर्णायक ज्ञान दिया है कि भाई काल भगवान राजी रह चाहे नाराज हो, ये तेरी आपकी अपनी सलाह है, लेकिन तूने बहुत जुल्म कर दिए। ये ओछी चाल चली कि परमात्मा को बुला दिया, तू आप भगवान बन बैठा। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, और फिर एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई। वेद, ये चारों वेद और पुराण और कुरान इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, ओछा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अब पुराणों में वेदों में तो साकार लिख रखा और ऋषि मुनि कहें सब वो निराकार है। अभी सब की बुद्धि काल के हाथ में, उल्टी साधना, इनकम्प्लीट ज्ञान, यही उलझा रखा पूरे जीव को, नास्तिक बनाने जा रहा था ये कलयुग में। परमात्मा ने अब दया करी हमारे ऊपर, ये ज्ञान दे दिया और फिर से परमात्मा में आस्था होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने वो ऐसी लीला की जो भगवान किया करते। जैसे एक कमाल नाम के बच्चे को मुर्दा जीवित किया, जो यहाँ से चला गया था शरीर छोड़कर, घर वालों ने उसको मृत जानकर जल प्रवाह कर दिया था अपनी रीति रिवाज अनुसार। उस परमात्मा ने, कबीर जी ने धर्मराज के दरबार से उस आत्मा को वापस छुड़वाकर अपनी विटो पावर से उस बच्चे को जीवित करके अपने साथ बालक रूप में रखा। एक शेख तकी नाम के एक धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, उसकी फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने ये कोशिश की थी कि शायद ये समझ जाए और इसके समझने से ये पूरा मुसलमान समाज भी, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान ले। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी मालिक ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया ही दिया। अब क्या बताते हैं, ऋषि मुनि निराकार बतावें साकार कहें पुराण तनय। अपनी महिमा आप पे गादी, मैं ही भगवान हूँ और भगवान को नहीं। अरे ये जीव कहें भगवान तनय। कहती है भोली आत्मा इस काल को परमात्मा मानते, परमात्मा को नहीं, ये भगवान नहीं है। अब परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परमात्मा, परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो मार काटे, किसी का कैंसर कर रखी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दोनों हाथ कट गए, किसी का कुछ जुल्म कर रखा, गधा बना रखा, गधी बना रखी, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बना रखा, सुर बना रखे। ये परमात्मा के काम है या कि श्रेष्ठात्मा के काम है? नहीं। अब परमात्मा की परिभाषा बताते हैं और इस काल की परिभाषा बताते हैं कबीर जी। धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जिसने तुम भगवान मानते हो निराकार, ये ब्रह्म, ये साकार है, ये छुपा रहता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, इसने कसम प्रतिज्ञा की हुई है। ये वास्तव में साकार है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता जो सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा दुख नहीं देती। श्रेष्ठ आत्मा किसी को सता नहीं सकते। लेकिन नकली लोक में नकली फीत और ये डुप्लीकेट भगवान बने बैठे, ईब पोल पाटेगिर की सारे की ये किसी भगवान थे। जैसे कसाई बकरे पालता है, वो उनके लिए क्या करता है, एक अच्छा छान डालता है, ऊपर हट बनाता है, छाया बनाता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर वहाँ एक तालाब बनाता है अलग ही अपने लंबा चौड़ा क्षेत्र खरीद कर, जिसके पास 10-5 बकरे रोज सेल होते हैं,
तो वो हजारों की संख्या में 400-500 की संख्या में बकरे बकरी रखता है और वो आपस में प्रजनन करके और अपने परिवार की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं और काल उनमें काटता रहता है। अब वो बकरों की सेवा करता है कौन? वो कसाई जल पिलाता है, उनको बीमार हो जाते हैं तो दवाई देता है, उनको अच्छी तरह उनके खाने का प्रबंध ऐसे करता है। तो वो भोली आत्मा बकरे ये सोच लेते हैं कि ये हमारा मालिक देख कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, और उसको वो अपना मालिक मानकर, दयालु भगवान स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कसाई आता है ना बकरों में, उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देते हैं और चाटते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं। और वो देखता है यूँ हाथ ला के यू कितने किलो का हो गया, कुणसे का नंबर आना चाहिए आज, और वो उसको प्यार देते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं कि ये देखे हमें प्यार कर रहा है। और वो ने देखा यू माल कितना हो गया इसमें। और जब आता है उसको ऑर्डर 10-5 2-4 बकरों का, वो ना देखता किसकी बेटी जा, किसका बेटा मरेगा, किसकी माँ मरेगी, वो तो लाठी लेकर आँख ले छांट लेता मोटे मोटे 40 इधर को। तो पुण्यात्माओं यहाँ हम देखते हैं, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी, कैसे फल फ्रूट इसके अंदर पदार्थ सुख पदार्थ दे रखे, कैसे झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है मीठे स्वच्छ जल की, और नीचे ठंडा पानी मीठा, गर्मियों में ठंडा निकला नीचे तो धरती से जल, और सर्दियों में गर्म। देव भगवान कितना दयालु है और कितनी सुविधा दे रखी है यहाँ पर, हैं अच्छे बाजरा ज्वार गेहूँ जैसी कनक दे रखी हैं, सेब संतरे काजू किशमिश ये फल दे रखे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो ये भगवान ने पढ़ा है। यूँ देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई भगवान ने, ये तो परमात्मा ही पढ़ा है, बड़ा दयालु है। और फिर अब देख लो इतिहास, सवेरे देख लियो समाचार पत्रों में फलाना मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, फलाना, या बिजली क्यों गिर रही है? फिर ये परमात्मा है? तो यो परमात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा बना बैठा है। अब परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि ये काल है भाई, ये भगवान नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए एक राम नियारा। वो दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि मेरी साधना यानी ब्रह्म सत्र की साधना 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म को इष्ट मानकर 4 प्रकार के साधक आश्रित हैं। एक तो आर्त वो होते हैं जो अपना संकट निवारण करने के लिए जंतर मंत्र छू मंत्र करते हैं, जाप जोप करते हैं। तो वेदों के मंत्र को ले लेते हैं, कोई 2-4 मंत्र छांट लिए, उन्हीं से अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। वो अन्य किसी पुराण के या और कोई किसी की साधना का आसरा नहीं लेते। जय गणेश देवा माता थारी पार्वती कहते, इस तरह की वो आरती नहीं करते। और दूसरे अर्थार्थी होते हैं जो धन लाभ के लिए अपने घर में बरकत करने के लिए कोई अनुष्ठान करते, तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु वो हैं जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, आगे उनको मिल गए वो डुप्लीकेट संत ऋषि, उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो स्वयं भी वक्ता हो गए, मोक्ष गया बाढ़ में। और चौथे वो रिजेक्टेड तीनों। चौथा है ज्ञानी आत्मा वो होता है जिसको पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की साधना से ही पूर्ण मोक्ष होगा। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि एक ही भक्ति करनी चाहिए भगवान की, अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। ये वेदों में प्रमाण है, गीता जी में भी है। तो उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि भाई और किसी देवता की पूजा हम नहीं करेंगे, हम केवल एक
पूर्ण परमात्मा की करेंगे। तो उन्होंने ओम नाम, क्योंकि वेदों और गीता में केवल ब्रह्म की साधना का ही ज्ञान है, उसकी पूजा का ही ज्ञान है, ओम मंत्र ओनली। तो इन तत्वदर्शी संत के अभाव से उन्होंने ये लाइन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 को ना समझा। उसमें लिखा है कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, मेरे द्वारा दिया ज्ञान कंप्लीट नहीं है। यहाँ बुद्धि स्लिप कर गई उनकी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, कोई साकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उनकी ये बुद्धि काम ना करेगी, ये वो तत्वदर्शी संत क्यों ना खोजे जो इनसे न्यारा है, लेकिन अपनी ही सोच से अपन निष्कर्ष निकाल कर कि ओम नाम लिखा, भाई ये भगवान पूर्ण परमात्मा का है, हम और देवता की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने ओम नाम का जाप किया, फिर ब्रह्मा जी द्वारा सुना दंत कथा, हठ योग किया, सिद्धियां आ गई। अब क्या वो चले थे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये परमात्मा की भक्ति में लीन, व्यवस्थित, आसक्त ज्ञानी आत्मा मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रहे। अब ब्रह्म तक की साधना को स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, ये अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। वो कैसे है कि एक चुनक नाम के ऋषि ने अपने ऐसे ही निष्कर्ष निकाल कर ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का जानकर, और ब्रह्मा जी द्वारा सुनी कि तप करना आदेश परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि ये काल की आकाशवाणी थी। इसको जानकर तप किया, ओम ओम, पहले ओम का जाप किया, उच्चारण करके लिखा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये उच्चारण करके सुमन करने का यथार्थ ज्ञान इसने भी नहीं बता रखा। तो इन्होंने ऐसे ही ओम 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 ऐसे करते करते फिर वो तपस्या समाधिस्थ हो गए। फिर सिद्धि बन गई तप करने से। तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। अब चुनक ऋषि में सिद्धि आ गई बहुत जबरदस्त। ओम नाम के जाप से भी सिद्धियां, मंत्र के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उधर से एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे। उसने अपनी पूरी पृथ्वी पर राजा शासन काबू कर रखा था, शासन कर रखा था, और अन्य छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। वो कभी कभी 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षण करते थे। एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दे लिख देते थे और साथ में सैकड़ों की संख्या में सैनिक भेज देता था। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता था, वो घोड़ा चलता रहता था मन मस्ती, किधर ही जाए जाए। और वो लिखा होता था कि जिसने राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता पराधीनता स्वीकार्य नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। अब किसकी हिम्मत में 72 करोड़ सेना दे कर कलजा पाट जा, यानी किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। अब यो काल का पुजारी चुनक ऋषि ब्रह्म का उपासक, इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली, अंडी पाक गया। अब इधर से तो इन पर सिद्धियां, इन्हीं का जूता इनने के सिर में काल मारता है। चुनक ऋषि से साधना करवाई, हठ योग करके बम बना लिया, एटम बम, सिद्धियां बरबर ली। रिमोट काल के हाथ में यो मन, यो काल का एजेंट है। तो ज्यों ही इस चुनक ऋषि ने वो घोड़ा देखा जिस पर कोई सवार नहीं था, पूछा सैनिकों से कि भाई सैनिकों,
इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। सारी कहानी बताई सैनिकों ने कि राजा का घोड़ा है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता, और पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए हैं, किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं, जो पकड़ लेता तो उसको युद्ध करना पड़ता राजा के साथ। टुनक ऋषि ने पूछा भी क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे राजा के घोड़े को पकड़ लेता, बांध लेता। अब सैनिक तो फिर मुंह फाड़ होते हैं, अपनी आंगा बरत्याग करना ऋषि समर्थ, इतने सेना वाले राजा के सैनिक तो और अभिमानी हो जाते हैं। उन्होंने उस ऋषि को कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे, होठ फोड़ दें उसके। अब टुनक ऋषि के पर अंगाना डटा ने बोला भाई मैं पकड़ लूँ तो। सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं, और तो युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा से, पता है 72 करोड़ सेना है। अब वह सारी पूछ पता भी लग गया, 72 करोड़ सेना उसके पास। ऋषि बोला भाई मैंने वो तो थारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, बांध दो इस घोड़े ने। उसी झोपड़ी का बांध दिया जिसमें उसकी झोपड़ी, उसी वृक्ष का बांध दिया जहाँ झोपड़ी बनी थी, हट थी उस ऋषि की। और मानदाता चक्रवर्ती राजा को बता दिया कि आपका युद्ध चुनक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अब राजा ने अपनी 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की। 18 करोड़ की एक फर्स्ट बटालियन भेज दी कि जाओ ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दो। वो तरह जो एक आदमी 5-4 भेज दे, 10 भेज दे, 20 भेज दे, अपनी चौधर दिखाने की खातिर। शायद बोला जब ने होया कर विनाश काले भी प्रताबुद्धि। वो 18 करोड़ सेना भेज दी इसमें कि आज तो एक ने हिम्मत करी है युद्ध करने की, युद्ध ओटन की, कल न दूसरा सिर ठा लेगा, इसलिए क्यों ना सबको भयभीत कर दो। जो देखा इतनी सेना कहाँ जा रही है कि युद्ध करने के लिए, यानी सब भयभीत हो जाए, आतंक फैलाने के लिए। अब उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन के वह बुगड़े इकट्ठे करे थे, वह ये सिद्धि शादी बनाई थी, उससे 4 एटम बम बना लिए वचन से। वचन शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। वचन शक्ति के सामने ये विज्ञान कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान में साइंस कहलाती है। तो उसने अपने वचन जो सिद्धि से, अपने वचन से 4 पुतली बना ली, अपनी ही कमाई तक, अपनी तपस्या साधना से। एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, उसने पूरी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी सेना 18 करोड़, तो ऋषि ने दूसरा एटम बम छोड़ दिया, यानी उसका नाश कर दिया, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। इसलिए गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक आत्मा है, परंतु ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित हैं। अनुत्तम पुण्यात्माओं, ये चुनक ऋषि गेला के बनेगी। ये चुनक ऋषि कई हजारों वर्ष इसने साधना की, उस तप के कारण ये हो सकता है कभी चक्रवर्ती राजा बन जावे। ओम नाम के जाप के आधार से ये हो स्वर्ग में, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक वहाँ पर देवता बना रहे। और जो 72 अक्षौणी सेना का इसने नाश कराया, या धोने लाया करता लकड़ बाढ़ का, उसमें जीव हिंसा की, वो सारे बैड अकाउंट में लिखे गए। जब बैड अकाउंट का नंबर आओगा ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जितने भी ये आत्मा इसने मारी हैं, सैनिक मारे ही, अपना चुन चुन का बदला लेंगे, इसकी दुर्गति होगी। और उससे पहले जो कितने समय तक तो कहाँ घूमता रहेगा, कितना देवता बन जाएगा, हैं? और फिर इसकी ब्राह्मण माटी का नंबर आओगा। एक झलक दिखाते हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये है 7वां अध्याय। और श्लोक नंबर 18। अब देखो, हम शिक्षा का हमें ये लाभ हो गया, इन्होंने ये तो उड़द पुड़द संस्कृत थी, इन्होंने इसको संधि छेद करके नीचे लिख दिया, बहुत आसान कर दिया, हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। उद्दारा, उद्दारा माने उदार। उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। अनुतमाम, इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा है अति उत्तम। रतरा गजो, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने क्या है? अच्छा, श्रेष्ठ। अनुत्तम अश्रेष्ठ। और ये न अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। जरा गजब भैया। अब बताइए, ईशे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और अनुवादक बता दिए, जिसने पढ़ पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को नो गोटे बैठे हैं। उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। अनुतमाम, इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा है अति उत्तम। रतरा गजो, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने क्या है? अच्छा, श्रेष्ठ। अनुत्तम अश्रेष्ठ। और ये न अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। जरा गजब भैया। अब बताइए, ईशे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और अनुवादक बता दिए, जिसने पढ़ पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को नो गोटे बैठे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे मत विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, परंतु ये सभी तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी आस्थित से ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये आस्थित है, आश्रित हैं ये सभी युक्तात्मा। युक्तात्मा ने भक्ति में लगी हुई आत्माएं। माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे वाली अनुतमाम गति में ही आश्रित हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनाए। अभी इन्होंने के गपड़ चौथ कर रखी है, देखिए। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ये अब इसका अपना विचार का है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त आत्मा, युक्त आत्मा का होता है जो किसी में लीन है, जिस भक्ति साधना में दृढ़ है, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। हर तरह के जो इसका सीधा सा अर्थ पड़ा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी, सर्वे माने सभी, उदारा माने उदार, ये ज्ञानी आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गति, ये मुझ में मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित हैं। ये भगवान की भक्ति में लीन आत्मा, युक्त आत्मा माने लीन आत्मा। अब देखो इसमें कमाल कर रखा है 19वें में,
बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी तरफ दृष्टि जाती है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रहते हैं, मेरी भक्ति करने लगते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा की पूजा से मोक्ष है, और ना ही ये सर्वशक्तिमान है, ना समर्थ है, वो तो वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव ही यानी वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, कुल मालिक, वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। वही मोक्ष दाता है, वही पाप नाशक है, वही कर्मों का नाश कर सकता है, पाप कर्मों का नाश कर सकता है, पूर्ण मोक्ष दे सकता है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार भी वही है। ये बताने वाला महात्मा तो अर्जुन बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। कोटों मध्य कोई नहीं रह झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब सूक्ष्म वेद में भी यही लिखा है कि करोड़ संतों में, मार्गदर्शकों में तुझे तत्व ज्ञान बताने वाला संत नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। एक झुमकरा नाम का श्रद्धालु पंजाब से चलकर गरीबदास साहिब जी के पास हरियाणा छुडानी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में आए थे। जब गरीबदास जी यहाँ सशरीर आए हुए थे और कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित हो चुके थे, सतलोक देख चुके थे, तो गरीबदास जी महाराज से ज्ञान सुनकर वो झुमकरा उर्फ राम राय नाम के एक पंजाब, लुधियाना के पास पंजाब में एक वासियर गांव है, वहाँ से चलकर वो सरदार जी वहाँ पहुँचे थे। उस प्यारी आत्मा से जब वार्ता हुई, पर कभी गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण ब्रह्म की महिमा, पूरी सृष्टि रचना उसको सुनाई, तब उस श्रद्धालु आत्मा झुमकरा नाम यानी धर्मराय और राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे किसी का गामा में उर्फ नाम भी रख लेते हैं, और कुछ वो वैसे ज़्यादा शंकी आदमी था, उसको मन में उथल पुथल गणी रही थी, इसलिए उसका नाम झुमकरा कहा। गरीबदास जी ने कहा कि उसने पूछा, हे भगवान, आज तक यो ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया, प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, कति अंधेरा हटा दिया गरीबदास साहिब जी आपने मेरा, यो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, पैसे का चक्कर है इनके पीछे, इन किसी के उद्धार से लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियाँ के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले, कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी, किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे, आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है, इसके बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम वाली की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु,
और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूता के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में, करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं, इनमें कोई नहीं पाओगे, अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटें, जिसमें न्यों तो बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों दर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है, कौन सर में दर्द करे, थारा पितर रूस रहा दर्द दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी, और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आवेंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा, और भाई गांव सारा इकट्ठा होकर बनमाने 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसका घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यों करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ, और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए, और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने, उस गुरु जी ने माथे माथ मारा, मैंने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये, और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं, और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था, लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आगे राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे, और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यों ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की, और अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है।
अब मणिराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा थे। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, यू सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फूटी ज्ञान विवेक की, कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान, सर इस मणिराम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी तो उस मणिराम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर ने बोला हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले भाई तुम भी गाठ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह खेगा बीरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की तो वो पंडित कहलाए। खरगोदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था, और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में राइट साइड में अंदर की तरफ बड़ा पैतावास, वहाँ के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। अब यहाँ पंडित की उपाधि यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा कराया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहाँ अपनी नित नियम कर लूँगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई,
उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी साहब कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को, आप इनका कथा कराओ। नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफ़ी जब कहा तो उसने तो ना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तय किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोला है और मैं इसका गवाह हूँ भाई। और कल कोर्ट में तारीख से अरे थारा नाश जाइयो। हाँ वो कथा तो सुना रहा है भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। और आप भाई ने कहा दाओ कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं भाई करनी तज कथनी कथें, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान सुनावे दुनिया ने आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? गोरखदास। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर लुधियाना पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मंगलवार का व्रत करते थे, शिव जी के जल चढ़ाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी हमारे एक दोस्त है, वहाँ पे भक्ति सौदागर नाम संदेश की
पुस्तक पहुंची थी और वो दोस्त ने पढ़ा नहीं, पर मैं कबीरपंथी था उसके बाद में, तो वो जानता था ये कबीरपंथी है और उसने मुझे दिया। जब उसने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दे रहा था तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे लेने के लिए, पर फिर भी हिम्मत परमात्मा ने कराई और उस पुस्तक को लिया। जब पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते हमें इतना वो हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ चल रही थी पहले, जैसा कि रिकॉर्ड में ले रखा हूँ, तो उस पुस्तक पढ़ने मात्र से हमारी दवाइयाँ वो छूट गई, जो कि हम बिना दवाई खाए एक पल भी चल नहीं पाते थे। और जब पुस्तक पढ़ना किसी कारण से हमने काम ज़्यादा होने के कारण हम पुस्तक नहीं पढ़ पाए उस दिन से हमें दवाइयाँ फिर खाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पुस्तक में पढ़ना शुरू किया, पर वो बात नहीं हुई। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मतलब हमें ये हुआ कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचे। फिर रात में परमात्मा से प्रार्थना की, दाता हम तो कभी देखा भी नहीं, बरवाला आश्रम कहाँ पे क्या है, आप ही दया करो। फिर उसी के दूसरे ही दिन सुबह जब हम नाई की दुकान पे अपना बाल कटवाने गए थे, वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला का ही भगत पहले से सेव करा रहा था, तो वो नाई से चर्चा कर रहा था वो भगत। तो उससे मैंने सुनी सतलोक की कहानी, तो उससे पूछा, भगत जी ये तो सतलोक की आप बात कर रहे हो? तो वो भगत बोला, हाँ जी वहीं का हूँ। तो आप कैसे? मैं कहा मैं तो किताब पढ़ा हूँ। आप कैसे वहाँ से? कहता हम वहाँ जाते रहते। तो फिर उसको बोला मैं कि भाई आप मुझे भी लेके चलना। तो बोला ठीक है, आज के मतलब पूर्णिमा को सत्संग होगा, वो उस पर हम चलेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद तो कई लाभ हुए जी। जैसे हमारी दवाइयाँ छूटी, मेरे को पैरालिसिस हो गया था दिमाग में रसोली के कारण। ये उसी दवाइयों के हैं जो हम पहले दवाइयाँ खाया करते थे। ये रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है। सर पैरालिसिस हुआ था, सिर में गांठ के कारण ऐसा हुआ था, जो कि डॉक्टरों से काफ़ी दिन तक इलाज करवाया, 7-8 इलाज करवाया, पर नहीं फ़ायदा हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया फिर उसके बाद लाभ हुआ। और कई लाभ हुए सर जी। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ करती, इस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की रजा से हमारे सारे सुख हो रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही, और जो और खर्चे थे दवाइयों के, ये जो खर्चे जाते थे ये भी बिल्कुल सीमित हो गए। कभी बुखार की या किसी और चीज़ की दवाई लेनी पड़ती, बाकी वैसे पर्सनल कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। और पहले गाड़ी चलाया करते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाया करता था, पर अब जब भी गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल सेम सही चलती, सब कुछ होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ होता है। नहीं पहले कई बार ऐसा हो गए थे। सर, क्या आप नशा भी करते थे? पहले करते थे, बीड़ी सिगरेट ये सब करते थे, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए सारी बुराइयां त्याग दी, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं। सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मंत्र जाप बताते हैं, उस मंत्र जाप करने से ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए और सारी बुराइयों को त्यागे और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? के लिए ये है कि भाई जो टेलीविजन साधना चैनल चलता है उस पर पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप फ़ोन करो और उन फ़ोन नंबर से जो भी भगत भाई फ़ोन उठाएंगे वो आपको हर जिले का मतलब स्थान बता देंगे कि फला जगह पे यहाँ पे नामदान सेंटर हैं और वहाँ से आप नाम लें। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।